हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय धर जी के देश में। आज हम देखने वाले हैं एस्पायर पब्लिकेशन का, जो कि बिहार एसएससी एवं बीपीएससी द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यह सार संग्रह है एवं वन लाइनर फॉर्म में है। इसमें आज हम देखने वाले हैं बीएसएससी सीजीएल 3 में जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें तीनों सेट का जो प्रश्न दिया गया है पीटी एवं मेंस का सर दिए गए हैं। इसका हम डिस्कस करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं कम से कम एक फ्रेंड्स को शेयर अवश्य कर दें। तो चलिए देखते हैं। देखिए, एक मोटिवेशनल कोट है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, और जिसने जीती है रातों से जंग सूर्य बनकर वही निकलता है। तो फ्रेंड्स, आज देखने वाले हैं बीएसएससी सीजीएल 3, जो कि यह 23 दिसंबर 2022 को इसका एग्जाम हुआ था, और यह पीटी में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे तो उसमें दिए गए हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सेलवास घास का मैदान कहाँ है? देखिए, सेलवास जो घास का मैदान है यह कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में है। सेलवास घास का मैदान कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। नेक्स्ट है वेल्ड। वेल्ड घास का मैदान कहाँ है? वेल्ड जो है यह अफ्रीका में है। सेलवास है दक्षिण अमेरिका में और वेल्ड कहाँ है? अफ्रीका में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? आर्टिकल 157 जो है यह राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए योग्यता से, देखिए राज्यपाल की योग्यता से संबंधित कितना? आर्टिकल 157। अगला है, दक्षिणी गोलार्ध को समताप रेखाओं की कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं को कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है? तो विशाल महासागरीय विस्तार। क्या होगा? विशाल महासागरीय विस्तार। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है यह भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को किसे करता है? मुख्य न्यायाधीश को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाता है? तो यह मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस मनाता है 29 अगस्त को। कब मनाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। नेक्स्ट है, गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? देखिए, गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से राज्य का प्रथम स्थान कौन सा है? तो तमिलनाडु होगा। किसका है? तमिलनाडु में। जबकि सर्वाधिक गन्ना जो है यह उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है, और सर्वाधिक प्रतिशत के मामले में जो है यह प्रति हेक्टेयर के क्षेत्रफल में देखिए उत्पादन में तमिलनाडु है। अगला है हेलसिंकी। हेलसिंकी कहाँ की राजधानी है? देखिए, हेलसिंकी जो है यह फिनलैंड की राजधानी है। कहाँ की है? फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। अगला है, गांव स्तर पर पंचायत का अध्यक्ष किस रूप में चुना जाता है? देखिए, गांव स्तर पर पंचायत का जो अध्यक्ष है यह लोगों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। कैसे? तो लोगों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट है, भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? भू संतुलन इसको डट्टन द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन। देखिए, भारत में जो हरित क्रांति है यह 1966-67 के बीच में आया था, और इसके भारत में प्रणेता कौन थे? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे। जबकि विश्व के कौन थे? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट है, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर जो है राजराजा प्रथम ने बनाया था। किसने? राजराजा प्रथम ने। सुगौली की संधि कब संपन्न हुई? देखिए, सुगौली की संधि जो है यह वर्ष 1816 से हुआ था भारत एवं नेपाल के गोरखा बटालियन के बीच में। और यह सुगौली की संधि जो है यह बिहार दरोगा में भी क्वेश्चन पूछा चुका है कि सुगौली की संधि किससे संबंधित है? तो भारत और नेपाल से। अगला है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़, पन्ना, ये सब कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कौन सी संस्था भारत का राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? क्या होगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भाषा सम्मान पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? क्या होगा? साहित्य अकादमी द्वारा। भाषा सम्मान पुरस्कार जो है यह साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। अगला है, ऑन बोर्ड स्ट्रेट ट्राइट एंड ड्राफ्ट माई ईयर्स इन BCCI की आत्मकथा किसका है? रत्नाकर शेट्टी का। ऑन बोर्ड टेस्ट ट्राई एंड ट्रायम्फ माई ईयर्स इन BCCI की आत्मकथा जो है किसका है? रत्नाकर शेट्टी का। नेक्स्ट है, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? यह होगा बंगा गांव में। कहाँ? बंगा गांव। जैन धर्म 23वें तीर्थंकर कौन थे?
जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे यह पार्श्वनाथ थे। इनका प्रमुख चिन्ह क्या था? तो सर्प था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। जबकि 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। इनका निधन जो है नालंदा, बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट के पावापुरी में हुआ था, महावीर स्वामी का। और यह जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर मानते हैं। जबकि जैन धर्म की स्थापना कौन किए थे? तो ऋषभदेव ने किए थे। अगला है राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका होगा 1963 में। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना वर्ष 1963 ईस्वी में किया गया था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्या होगा? लॉर्ड एम्हर्स्टन। लॉर्ड एम्हर्स्टन। विनिमय नियम, उपनियम तथा नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं, यह विचार करने एवं प्रतिवेदन देने के लिए है या नहीं, इस पर विचार एवं प्रतिवेदन के लिए किस संसदीय समिति का गठन किया गया है? अधीनस्थ विधान समिति, अधीनस्थ विधायन समिति का। देखिए, जो प्रदत्त शक्तियां दिया गया है संविधान में, इसका प्रतिवेदन के लिए संसदीय समिति का गठन किया जाता है। किसके द्वारा? अधीनस्थ विधायन समिति द्वारा। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष जो है यह सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से संबंधित है। जबकि प्रश्न पूछेगा कि इंद्रधनुषी क्रांति, देखिए इंद्रधनुषी क्रांति किससे है? तो बैंकिंग क्षेत्र से है। किससे? इंद्रधनुषी क्रांति बैंकिंग क्षेत्र से है। और मिशन इंद्रधनुष जो है यह बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण संबंधित है। उच्च न्यायालय और न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल को जोड़ा गया है? क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन जो है यह अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन माना जाता है। और इसी में क्या जोड़ा गया था? तो नेशनल ट्रिब्यूनल, न्यायाधिकरण जोड़ा गया था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों को निर्धारण से संबंधित है? क्या होगा? अनुच्छेद 71। देखिए अनुच्छेद 71 जो है यह राष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद होता है उससे संबंधित कौन सा है? आर्टिकल 71। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का शुरुआत कब किया था? यह 2015 में किया गया था, हरियाणा के झज्जर क्षेत्र से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का। अगला प्रश्न है और जनधन योजना कब शुरू किया गया था? तो वर्ष 2014 में किया गया था। कब? वर्ष 2014 में। देखिए अगला है किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? क्या होगा? 66 से 69 को क्या कहता है? योजना अवकाश कहा जाता है। अनुच्छेद 39 का एक क्या प्रावधान करता है? 39 का ए में जो है यह समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। और अनुच्छेद 39 का ए में जो है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता को अनुच्छेद करता है कौन? आर्टिकल 39 के। बिंबिसार किस राजवंश का शासक था? क्या होगा? हर्यक वंश का। हर्यक वंश का बिंबिसार शासक था। अगला है कौन से प्रदेशों का मुख्यतः शीत ऋतु वर्षा होती है? किस प्रदेश में मुख्यतः शीत ऋतु वर्षा होती है? क्या होगा? भूमध्य सागरीय प्रदेश में। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? क्या होगा? 11 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है यह 11 नवंबर को मनाया जाता है। आरबीआई द्वारा नगद आरक्षित अनुपात CRR की वृद्धि की घोषणा का अर्थ क्या है? वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए धन कम होना। क्या होगा? वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए धन कम होना। अगला है शिंजो आबे किस देश के नेता थे? तो क्या होगा? जापान के थे। भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल को नया नाम दिया गया है, इसका नाम क्या है? देखिए यह प्रश्न रेलवे में पूछा चुका है कि भारतीय रेल में हावड़ा कालका मेल का जो नाम है इसे नेताजी एक्सप्रेस के नाम दिया गया है। क्योंकि नेताजी एक्सप्रेस इसलिए नाम रखा गया क्योंकि लास्ट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी ट्रेन में सफर किए थे और उसके बाद यह लापता हो गए थे। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इसके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान करता है? तो क्या होगा? आर्टिकल 163। देखिए मुख्यमंत्री एवं मुखिया के रूप में मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देना है।
यह संविधान में किसमें उल्लिखित है? अनुच्छेद 163 में। अब देखिए, जो नेताजी कालका एक्सप्रेस है इसका नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है, क्योंकि नेताजी ने कालका एक्सप्रेस वर्तमान में जो गोमो स्टेशन है, यह धनबाद डिवीजन का एक स्टेशन है और गोमो से ही रात को 1 बज के कुछ मिनट में चढ़े थे इस नेताजी एक्सप्रेस में, और तब से यह लापता माने जाते हैं। अगला है, भारत का पहला पूर्ण हरित हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र को कहाँ समर्पित किया गया है? क्या होगा? जोरहाट में। नेक्स्ट है, पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी? क्या होगा? शारदा लिपि। अगला है, विपक्षी दल के नेता सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने सीटों की आवश्यकता होता है? तो क्या होगा? सदन के कुल सीटों का 10वां भाग। देखिए, सदन के कुल सीटों का 10वां भाग प्राप्त कोई भी पार्टी कर लेता है तो वह विपक्षी दल के नेता कहलाता है। किस राज्य के शिवराजपुर तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट को दिया गया है? यह होगा गुजरात। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो है शिवराजपुर कहाँ मिला है? गुजरात को। भारत का पहला चंद्र अभियान 1 किस स्थान से छोड़ा गया? तो श्रीहरिकोटा से। संयुक्त अरब अमीरात यूएई का मुद्रा क्या है? तो दिरहम है। शिवाजी और जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि कब हुआ था? 1665 में हुआ था। शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता को क्या कहते हैं? तो लाइकेन कहते हैं। देखिए, शैवाल और कवक के मध्य जो सहजीविता है इसे क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। प्रकाशीय यंत्र में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है? तो क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। प्रतिरोध की इकाई क्या होता है? तो इसका होगा ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। अगला है, बीटा क्षय परिणाम किसका उदाहरण है? तो क्या होगा? दुर्बल नाभिकीय बल का। नेक्स्ट है, वृत्ताकार चकती पर जड़ आघूर्ण इसके किसी व्यास के परितः क्या होगा? 4m²/4। सॉरी, m² क्या होगा? 4। नेक्स्ट है, इथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 होता है, इसके पास कितने सहसंयोजन बंधन है? क्या होगा? 7 सहसंयोजन बंधन है। अगला, एक स्वप्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है, इससे थकान, कमजोरी एवं कंकालीय पेशियों का पक्षाघात होता है, या क्या है? क्या होगा? मायोस्थेनेसिया ग्रेविस। लैक्टिक अम्ल कौन सा समावयवता प्रदर्शित करता है? तो क्या होगा? प्रकाशिक समावयवता लैक्टिक अम्ल। विभवांतर की माप इकाई क्या है? तो क्या होगा? वोल्ट मीटर। विभवांतर को हम किस मापते हैं? तो वोल्ट मीटर मापते हैं। नेक्स्ट है, कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंधन होते हैं? तो क्या होगा? 1 सिग्मा एवं 2 पाई। वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते क्या होगा? क्लोरेला। अंतरिक्ष यात्री जिस शैवाल को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्लोरेला कहते हैं। ब्रेड बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? सैक्रोमाइसिस सेरेबिस का। अगला है, प्रकाशग्राही कोशिकाएं i.e. शैवाल तथा शंकु कहाँ उपस्थित होती है? क्या होगा? रेटिना में। प्रकाशग्राही कोशिका शलाका एवं शंकु कहाँ होता है? रेटिना में होता है। देखिए, कॉन्ट्रेल अवक्षेप का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो क्या होगा? धुएं से कार्बन कणों को अवक्षेपित करने के लिए। किसके लिए? धुएं से कार्बन कणों को अवक्षेपित करने के लिए। कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? जानते होंगे, शुक्र ग्रह। सर्वाधिक चमकने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। नेक्स्ट देखिए, तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा यह 24 दिसंबर 2022 को हुआ था। इसका देखने वाला है, पहला प्रश्न क्या है? उस मॉडल का नाम क्या है जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना थी? क्या होगा? महालनोबिस मॉडल। क्या होगा? महालनोबिस मॉडल। अगला है, समान वायुदाब वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहते हैं? समदाब रेखा कहते हैं। बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक कौन था? करम शाह था। भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को किस देश स्पर्श कर रहे हैं? भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा को कितने देश स्पर्श करते हैं? क्या होगा? 7 देश। चीन का राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो मंदारिन है। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन की दिशा कैसे होती है? तो घड़ी के सुई के अनुदिश होती है।
चक्रवात प्रति चक्रवात की दिशा। नेक्स्ट है बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? क्या होगा? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जो है यह बिहार के सबसे बड़ा फल उत्पादक जिला है। वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित है? क्या होगा? शिक्षा सुधार से। वुड डिस्पैच जो है यह शिक्षा सुधार से संबंधित है। जैसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 में क्या किया गया था? क्या होगा? लोकसभा में प्रतिनिधित्व के अनुपात को पुनः निर्धारित किया जाना। लोकसभा में प्रतिनिधित्व के अनुपात को पुनः निर्धारित किया जाना। अगला है राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के प्रमुख सत्र में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो होगा 167 में। किसमें? 167 में। भारत के संविधान में 10वें अनुसूचित को कब जोड़ा गया? तो 1985 में 52वां संविधान संशोधन द्वारा। 10वीं अनुसूची जो है या 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया? जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है कौन सा देश में परिवहन के सकल घरेलू में सर्वाधिक योगदान है? कौन सा देश के परिवहन में सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान रहा है? क्या होगा? रेलवे का। किसका है? रेलवे का है। नेक्स्ट है पंचायतों को शक्तियों के रूप में उत्तरदायित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद में लिया गया है? क्या होगा? अनुच्छेद 243 के 6। पंचायत की शक्तियां प्राधिकार या उच्च उत्तरदायित्व का प्रावधान किसमें है? 243 के 6 में है। नेक्स्ट है म्यांमार का पूरा नाम क्या है? तो क्या होगा? वर्मा। अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? मध्य अंटार्कटिका कटक। पुस्तक अनफिनिश्ड अ मेमोरी ऑफ लेखक किसका है? तो प्रियंका चोपड़ा का है। प्रियंका चोपड़ा जॉनसन। नेक्स्ट है कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो क्या होगा? अस्ताना। कजाकिस्तान की राजधानी है यह कहाँ? अस्ताना। अस्ताना। नेक्स्ट है भारत में स्कूलों के मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई थी? क्या होगा? 15 अगस्त 1995 को। मिड डे मील जो है 15 अगस्त 1995 को शुरू किया था। किसे कहवा की किस्म का उत्पादक में सबसे अधिक होता है? क्या होगा? अरेबिका। अरेबिका नामक जो है कॉफी है इसका उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है। किसका? अरेबिका का। नेक्स्ट है भारत में स्थापित पहला मूल यौगिक कौन सा है? भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या होगा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पद्म विभूषण विजेता प्रभा अन्य किसे जुड़ी है? क्या होगा? स्वर संगीत से। देखिए पद्म विभूषण प्राप्त है अन्य यह संगीत से जुड़ी है। अगला प्रश्न देखते हैं इसका है दिल्ली का लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करा था? क्या होगा? औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण कौन करा था? औरंगजेब ने। यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? तो होगा 21 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। कौन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल NHP के संबंध में प्रकाशित करता है? समय से प्रकाशित करता है कौन सा? केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो। किस योजना का उद्देश्य राष्ट्र के पर्यटन विकास के लिए आध्यात्मिक केंद्र सृजित योजना है? क्या होगा? उत्पाद योजना। उत्पाद या प्रसाद। अगला है प्रसाद योजना है। सहायक NG किससे संबंधित है? क्या होगा? रक्षा प्रौद्योगिकी से। किससे है? रक्षा प्रौद्योगिकी से। दोहा किसकी राजधानी? क्या होगा? कतर की। कतर की राजधानी है यह कहाँ है? दोहा है। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? देखिए 1932 में जो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लॉर्ड इरविन के समय महात्मा गांधी गए थे और इन्होंने क्या किया था? भारत सरकार के किस कार्यक्रम का उद्देश्य चिन्हित हरिजन संघ की स्थापना किया था? महात्मा गांधी जी ने हरिजन संघ की स्थापना किया था। भारत सरकार के किस कार्यक्रम का उद्देश्य चिन्हित क्षेत्रों के समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हुए प्रौद्योगिकी को विकास करना एवं एकीकृत करना? क्या होगा? प्रौद्योगिकी विकास एवं कार्यक्रम। नगुलट्रम कहाँ की मुद्रा है? क्या होगा? भूटान का नगुलट्रम। भारत के सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पे है? चिनाब नदी पे है। सबसे बड़ा रबड़ बांध कौन सा है? तो फल्गु नदी पे है। किस पे है? फल्गु पे है। और कहाँ है? गया में है। पेट्र अघाट
पेट्राघाट मत्स्य गोदीवाड़ा के रूप में विकसित किया गया है। यह कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। बक्सर का विद्रोह किनसे संबंधित था? देखो पश्चिम बंगाल, बक्सर का जो विद्रोह है यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष आचार्य कृपलानी थे। संध्यप लिपि की खोज लेखन दिशा कौन सी है? यह दाहिने से बाएं। संध्यप लिपि का जो लेखा दिशा है यह दाहिने से बाएं ओर है। सिंधी भाषा को 8वें अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो 1967 में। कौन? 1967 में। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को किस रूप में जाना जाता था? क्या होगा? वेनिगर। वेनिगर के रूप में संगम साहित्य में जो व्यापारी वर्ग है इसे जाना जाता था। पाकिस्तान को सशस्त्र सेना के नाम पर क्या था? मुक्त वाहिनी। पश्चिम पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सशस्त्र सेना का नाम क्या था? मुक्त वाहिनी। अपच में उपचार के लिए कौन सा दवा उपयोग किया था? क्या होगा? अम्लत्वनाशक। स्तनधारियों के लिए क्रोमेटिन या बार बॉडी होता है, उसका उदाहरण क्या है? वैकल्पिक हिस्टेरोक्रोम। कला है स्तनधारियों में लिंग क्रोमेटिन या बार बॉडी होता है, क्या? वैकल्पिक हिस्टेरोक्रोमेटिन, वैकल्पिक हेटेरोक्रोमेटिन का होता है। अगला देखिए, कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों के संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समांतर पवन को क्या कहते हैं? तब भूविक्षेपी कहते हैं। किस तत्व के तट अष्टक नियम पर लागू होता है? क्या होगा? कैल्शियम का। कैल्शियम तत्व का है यह अष्टक नियम पर क्या होता है? लागू होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जल में पोषक समृद्धि को जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील की प्राकृतिक काल प्रभाव इंजिंग दर्शाने की क्रिया क्या कहते हैं? यह होगा सुपोषण। क्या होगा? सुपोषण। कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिससे एवियन फ्लू वायरस भी कहा था? क्या होगा? H1N5 रोग तसलीपद एलिफेंटिएसिस का कारक कौन सा? तो क्या होगा? बुचेरेरिवा रोग शलीपद का कारण। अगला है, हमारे शरीर की दैनिक लय 24 घंटे में निलय का एक महत्वपूर्ण कार्य है, यह हार्मोन करता है और श्रवण किस ग्रंथि से होता है? तो क्या होगा? मेलेटोनिन पीनियल ग्रंथि से। किस होता है? मेलेटोनिन पीनियल ग्रंथि से। मेलेटोनिन पीनियल ग्रंथि से। अगला है, प्रकाश के अवयवों वाले वर्णों का विधान को क्या कहते हैं? क्या होगा? विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण के नाम से आता है। देखिए सूर्य के प्रकाश में कुल कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। सफेद रंग जो है इसमें 7 रंग होते हैं। इससे प्रिज्म का खोज कौन किया था? डाल्टन ने किए थे, न्यूटन ने किए थे। और यह 7 वर्णों में विभाजित करता है किसे? सूर्य के प्रकाश को। केपलर के ग्रह की गति के नियमानुसार सूर्य के वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा कर रहे समय t तथा उसका कक्षीय त्रिज्या r है, तो इसमें क्या संबंध है? क्या होगा? t²/r²। किसे विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? परिनालिका की अक्ष के अनुदिश चलने पर अपवर्तित रहता है। परखनालिका की अक्ष के अनुदिश चलने पर अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न है, एक सेकेंड, ये देखिए BSSC CGL 3 का जो मेन से प्रश्न पूछा गया था 23 जुलाई 2023 में। इसका पहला प्रश्न देखते हैं, टोगो की राजधानी कहाँ है? तो क्या होगा? लोम। टोगो की राजधानी कहाँ है? तो लोम है। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए इसरो का जो मुख्यालय है यह बेंगलोर में है। अगला तुर्की का मुद्रा क्या है? तो लीरा। तुर्की का मुद्रा क्या है? राजधानी इसका अंकारा हुआ और मुद्रा क्या हुआ? लीरा हुआ। माली की राजधानी क्या है? बमाको। माली की जो राजधानी है यह बमाको है। यह प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रथम भारतीय महिला अर्थशास्त्री कौन थी? क्या होगा? गीता गोपीनाथ। कौन थे?
गीता गोपीनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं, द चेस सार्स की स्थापना कब हुआ था? तो 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में। एल.एम. सिंघवी समिति के अनुमोदन पर किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल, देखिए एल.एम. सिंघवी समिति का अनुमोदन जो है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? क्या होगा? 1986 में राजीव गांधी कार्यकाल में। किसमें? राजीव गांधी के कार्यकाल में। अगला है, विद्युत जनरेटर क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत जनरेटर जो है यह यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा में। इंडोनेशिया का पूरा नाम क्या है? तो क्या होगा? यवद्वीप। क्या होगा? यवद्वीप। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाया जाता है? क्या होगा? केरला में। और साइलेंट वैली भी कहाँ है? क्या होगा? केरल में है। संसद के संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर। निश्चय। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो कालाहारी रेगिस्तान में। बुशमैन जनजाति जो है यह कालाहारी रेगिस्तान में पाया जाता है। बुशमैन कहाँ पाए जाते हैं? कालाहारी रेगिस्तान में। LVM-3 देखिए, LVM-3 रॉकेट कितना सैटेलाइट प्रक्षेपित किया गया है? LVM-3 से कितना सैटेलाइट प्रक्षेपित किया गया था? क्या? 36 सैटेलाइट। लिथियम और मैग्नीशियम को में समानता क्या है? तो इनके आवेश और आकार के अनुपात लगभग समान है। लियोन मेंडेंका का संबंध किस खेल से है? तो क्या होगा? शतरंज से है। भारत में सर्वाधिक 1% वाला राज्य क्या है? तो मिजोरम होगा। देखिए, सर्वाधिक 1% क्या होगा? मिजोरम है 84% के आसपास, जबकि सर्वाधिक वन जो है यह मध्य प्रदेश में है। गेहूं के उत्पादन में भारत की अग्रणी राज्य कौन सा है? क्या होगा? उत्तर प्रदेश। द एलिफेंट विस्पर्स फिल्म के निर्देशक कौन है? क्या होगा? कार्तिकेय गोंजात्विक। द एलिफेंट विस्पर्स के कार्तिकेय गोंजाक्विक। कार्तिकेय गोंजाक्विक। ग्रामीण युवा 15 से 35 वर्ष के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? क्या होगा? दीनदयाल ग्रामीण कौशल विकास योजना। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहता है? तो एपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? एपिग्राफी, अभिलेखों का अध्ययन। पृथ्वी के प्लान में कितना आता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। गोल्डन फाइबर किसे कहता है? तो पटसन को कहता है। कमरे के तापमान पर द्रव धातु कौन सा? तो पारा होगा। जेम्स प्रिंसेप ने जो अशोक के शिलालेख में पहली बार पढ़ा था वो कौन था? किसमें था? वो ब्राह्मी लिपि में था। जेम्स प्रिंसेप जो पढ़ा था वह लिपि किसमें था? ब्राह्मी लिपि में था। अगला प्रश्न देखते हैं, बांग्लादेश के अर्थशास्त्री कौन थे जिन्होंने माइक्रो क्रेडिट के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं? यह होगा मोहम्मद यूनुस। कौन है? मोहम्मद यूनुस है। पहाड़ों पर सांस लेने में कठिनाई किसके कारण होती है? निम्न वायुदा के कारण। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र में आधारित था? यह होगा कृषि पर था। बेस्ट स्ट्रोक शतरंज किस राज्य से संबंधित है? बेस्ट स्ट्रोक जो है किस खेल से संबंधित है? क्या होगा? तैराकी या स्विमिंग से। अगला है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है, जबकि उसे पद से कौन हटा सकता है? तो क्या होगा? देखिए, राष्ट्रपति। नियुक्ति तो करेगा राज्य लोकपाल सेवा को कौन? राज्यपाल करता है, लेकिन उसे हटाने का पावर सिर्फ राष्ट्रपति को है। म्यांमार भारत के से कब अलग हुआ था? तो होगा 1937 में, 1937 को। अगला है, G20 व्यापार के विशेष कार्य समूह की पहली बार क्या है? पहली बैठक कहाँ हुई थी? अगला प्रश्न देखते हैं, कहाँ था? एक सेकंड। भूकंपों हेतु प्रत्यास्थता पुनश्चलन सिद्धांत किसने दिया था? हेनरी फेल्डिंग रीड ने। 1911 में चीनी क्रांति के बाद किस राजवंश की समाप्ति हुआ था? मंचू वंश का। कौन सा? मंचू राजवंश का। IF-7 की संरचना कैसी होती है? तो पंचफलकीय एवं द्विपिरामिडीय। पंचफलकीय एवं पेंटागोनल एवं बायोग्रामैंड। निष्ठ है। समुद्र की सतह पर लाल रंग किस शैवाल के कारण होता है? क्या होगा? पॉलीसिफोनिया के कारण। समुद्र की सतह पर लाल रंग किस शैवाल के कारण होता है? क्या होगा? पॉलीसिफोनिया के कारण।
जबकि एक और सवाल है जो अंतरिक्ष से जाता है, उसे क्या कहते हैं, लिमनेरिया कहते हैं। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है, शशि थरूर। वाजपेयी, द ईयर्स दैट चेंज इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो शक्ति सिन्हा। पैथालासा का अवशेषों से किस महासागर का उद्भव हुआ है, पैथालासा के अवशेषों से किस महासागर का उद्भव हुआ, तो क्या होगा, प्रशांत महासागर का। राजस्थान की ब्रज बोलने वाली भाषा कौन सी है, पिंगल में, समझिए राजस्थान में ब्रज बोली किसमें होती है, पिंगल में। किसमें होता है, पिंगल में। रेल बजट को सामान्य बजट से कब मंजूर मिला शामिल करने के लिए, तो 21 सितंबर 2016 को, जबकि शामिल हुआ था 2017 में हुआ था। कोमितांग पार्टी के संस्थापक कौन थे, डॉक्टर sun यat-sen। देखिए कोमितांग जो है यह चीन की बहुत बड़ी पार्टी है, इसके संस्थापक कौन थे, डॉक्टर sun यat-sen है। कानन के फोरेंसिक से कौन जोड़ता है, क्या होगा, कान को फेरेंसिस से कौन जोड़ता है, तो क्या होगा, पुटुनोसिया यूस्टेनेसिया ट्यूब। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निर्धारित होती है, क्या होगा, राष्ट्रपति में। जबकि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का निर्धारण कौन करता है, राज्यपाल जो है, राज्य का राज्यपाल और केंद्र का राष्ट्रपति। फूलों में एंथर क्या होता है, यह फलों से परागकण को हटाने के लिए। अगला है तापीय संकुचन का सिद्धांत किसने दिया था, क्या होगा, जेफरीज ने। अगला है तरंग के संवहन का सिद्धांत किसने लिखा था, ये होम्स ने। कौन क्या था, होम्स ने। तो दोस्तों देखिए बिहार से जल थ्री में जितने भी प्रश्न हुए थे, इसके सारे हम जीके जीएस के जो जितने प्रश्न सब कवर कर चुके हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं कम से कम एक स्टडी ग्रुप में इसे शेयर अवश्य कर दें। थैंक यू, जय हिंद।